हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या CSIT है बेटा या IoT एंड साइबर सिक्योरिटी है, तो इन सारे ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटा। चलिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर क्या था। आप खुद सोचो, फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, है ना, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राफिक्स, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, है ना, जो आपके काम का नहीं था। लेकिन देखो बेटा, फर्स्ट ईयर इसलिए होता है ताकि आप अच्छे से सेटल हो जाओ। अब आप अपने कॉलेज को जान चुके हो, अब आप अपने यूनिवर्सिटी को जान चुके हो, ठीक है। अब आप सेटल हो और आप तैयार हो अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और भैया, अब आपको भी पता है कि सिचुएशन पहले जैसा नहीं रहा। अब अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा बेटा, तो अब किसी को कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर मैं भी मेहनत नहीं करूंगा बेटा, तो मुझे भी कोई नहीं पूछेगा, और ये सच्चाई है। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है ना, जो भी आपका सिलेबस है अच्छे से कवर अप करो। और इस बार इस मेंटलिटी से ना थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। बच्चों के मन में होता है कि भैया हम पास हो जाएंगे। यार, पास तो हो ही जाओगे ना, कौन सा तीर मार लोगे पास होकर, है ना। अभी से आप सोचो कि नहीं यार, नॉलेज गेन करना है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को मन लगाकर पढ़ते हो ना, तो आपका ब्रेन भी इंप्रूव होता है। आप किसी टॉपिक को अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है 1 घंटा लग रहा हो, लेकिन दोबारा उस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा, और जो आपका ब्रेन है ना बेटा, वो भी अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो आप एक रूटीन बनाओ बेटा, रूटीन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, थर्ड सेम में अगर लापरवाही करोगे ना, सारे बेसिक सब्जेक्ट अगर बेस खराब कर लोगे तो आगे चल के फिर बहुत परेशान आप होगे। और देखो होता क्या है बेटा, फिर से आकर आपको मान के चलो सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, प्लेसमेंट में जाओगे, है ना भाई, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के तो क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, तो क्या करोगे, फिर से दोबारा आकर पढ़ोगे। तो भैया आपके पास अभी समय है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, है ना। इसको मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रीट मैथ्स भी बोला जाता है। और बेसिकली इसमें है क्या बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स फॉर, इस सब्जेक्ट में क्या है बेटा, बेसिक मैथ्स फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। और बेटा मन लगाकर इस बार पढ़ना है, थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज कर दो, है ना, कि यार पास होना है। मैं भी उसी स्टडी में चला जाता था, अरे बच्चों को पास करवा दो, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। नहीं, सही समय पे मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आराम से सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है बेटा, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चैप्टर को छोड़ोगे तो आगे जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे, अभी जैसे मान के चलो इसमें बाइनोमियल थ्योरम है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था, आप भूल गए होगे, फिर आपको भी यहाँ पढ़ना है। तो भाई क्यों पढ़ना है? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आखिर आपको यूज होगा प्रोग्रामिंग में, इसलिए पढ़ना है भाई साहब, है ना। इसलिए मत सोचो कि नहीं नहीं नहीं। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एम है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो भाई एआई में तो प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो अब आप सब्जेक्ट को पास और फेल के नजरिए से मत देखो, अब आप ये देखो कि आपके कैरियर के बिल्डअप में, आपके कैरियर के बिल्डअप में इस सब्जेक्ट का योगदान क्या है। आप सर्च करो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में गेट में कितने नंबर का सवाल आता है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूज कहां कहां पर होता है। आप चैट जीपीटी से पूछो ना, गूगल से पूछो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और खुद भी जानो भाई साहब कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो थोड़ा सा माइंड आप अपना चेंज करो बेटा, पास और फेल को छोड़ दो साइड में, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये सब्जेक्ट है जो आपको आपके कैरियर को बिल्ड करने में क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा। तो इस मेंटलिटी से आपको पढ़ना, आराम से आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे भाई साहब, है ना। अब मेंटलिटी थोड़ा सा अपन को चेंज करना है, ठीक है। चलो बेटा सिलेबस में आते हैं। क्या चेंज हुआ है सिलेबस में? एक टॉपिक बस ऐड हुआ है यूनिट 1 में, ठीक है। जैसे ये जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम इससे पहले नहीं था, अब ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो यूनिट नंबर 1 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका सेट थ्योरी, जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रिलेशन, और तीसरा है आपका फंक्शन, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों थ्योरम प्रूविंग टेक्निक्स।
तो आपको बेसिकली 4 चैप्टर्स पढ़ना है। तो अभी मेरे हिसाब से लेक्चर्स हैं इसमें 38, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम करवा दूंगा 2 और, मतलब 40 लेक्चर्स में ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसको जल्दी जल्दी कवर अप करना, एक रूटीन बनाकर अच्छे से, है ना। जब जो साथ मान के चलो चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं वहां पे बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी बताऊंगा सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है बेटा, यूनिट 1 में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। देखो बेटा, यूनिट नंबर 2 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका रिंग एंड फील्ड। ठीक है, तो भैया ये दोनों चैप्टर आपको पढ़कर जाना है। अगली बार क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बताने के चक्कर में मैंने ये वाला चैप्टर बच्चों को बोला छोड़ दो, और यहीं से 14 नंबर का सवाल आ गया। तो भाई इस बार ऐसा नहीं करना, इस बार तो पूरा पढ़ के जाओ। छोड़ने की क्या जरूरत है यार, क्यों छोड़ना है, पढ़ो ना। इन दोनों को कंप्लीट करने में मेरे हिसाब से 25 लेक्चर्स में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यूनिट नंबर 3 में पहला चैप्टर है प्रोपोर्शनल लॉजिक, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और आपका दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, यहाँ पर स्टेट मशीन आप जब टीओसी पढ़ोगे ना आगे, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये दोनों ही चैप्टर्स इजी है, इसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 है आपका ग्राफ थ्योरी, और भैया इसको थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना, क्योंकि ये कॉमन है। ये क्या है बेटा, आपका कॉमन चैप्टर है ना। क्योंकि इस चैप्टर को मतलब आप डिस्क्रीट में भी पढ़ोगे और साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ोगे, है ना। और लगभग 90% सिलेबस क्या है आपका सेम है। तो अगर आप ग्राफ थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको हेल्प हो जाएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में तो हेल्प आपको होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपका है पॉसेट हैश डायग्राम लैटिस, ये आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका कॉम्बिनेटरीज, जहां पर आपको बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ना है, और उसके बाद आपको रीऑकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, ये आपका तीसरा चैप्टर है। तो मैं इस बार ये आपसे उम्मीद करूंगा कि हो सका मतलब कभी तो एक आध चैप्टर छूटा छूटा, लेकिन आप पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना बेटा। क्योंकि जब आप आगे जाओगे इंटरव्यू में या तो गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। एटलीस्ट आपका बेसिक तो मैं अच्छा करवा दूंगा। आपने 11-12 में क्या करा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि मैं बेसिक को आपका अच्छा करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में, है ना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाओ। 4 डेमो लेक्चर मैंने दिया, ज्यादा डेमो लेक्चर मैंने नहीं दिया। 4 डेमो लेक्चर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप आरजीपीबी के सेक्शन में जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर का फीस भी 799 है, डिजिटल सिस्टम का फीस भी 799 है, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का फीस भी 799 है। अगर आप तीनों का कॉम्बो लेते हो बेटा तो ये आपको 2000 रुपए में पड़ेगा, और जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो अगर मन लगाकर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से कॉम्बो ले लो, वैलिडिटी भी ज्यादा है। कुछ चैप्टर अगर छूट गए बेटा तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, है ना। बहुत ऐसे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप पैसा कमा रहे हो, पैसा ले रहे हो। देखो बेटा एक बात आप समझना, फिलहाल अगर जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, है ना, अगर मान के चलो 3 महीना ही आप पढ़ोगे, ठीक है, और आप एक काम करो, इस 800 को 3 महीने से डिवाइड कर दो, मेरे हिसाब से 250 रुपए महीना होगा मेरे प्यारा बच्चा। ठीक है, और ये जो 250 रुपए ना, मैं तो एकदम आपको क्लियर बता रहा हूं कि भाई ये मैं पढ़ाने के तो ले ही नहीं रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाने का फीस 250 रुपए। बस इतना है कि सब कंटेंट जब आपको एक जगह पर मिलेगा ना, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि भाई आप तो नल्ले नाकारे नहीं हो ना, आपके टाइम की भी कीमत है। कंटेंट तो सब कुछ यूट्यूब पे, भाई मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रखा, वहां 0 लेवल से पढ़ाता हूं, सारा कंटेंट है यूट्यूब पे। लेकिन जब आप खोजने जाते हो ना बेटा, तो जो टॉपिक आप मेरे पास 30 मिनट में कवर कर लोगे, वही सेम टॉपिक आपको 2 घंटे भी लग जाएंगे, और यह भी हो सकता है कि 100% आपको समझ में ना आए। और मैं गारंटी लेता हूं भाई कि मैं 30 मिनट लूंगा, लेकिन मैं टॉपिक को क्लियर करके ही छोड़ूंगा। भागने वालों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो थोड़ा सा बेटा मेंटलिटी को अपन को चेंज करना है। आप इस मेंटलिटी से प्लीज थोड़ा सा बाहर आ जाइए कि सर पढ़ा रहे हैं, सर पैसा ले रहे हैं। ठीक है भाई साहब, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो पैसा ले रहे हो, इस पैसा देने के बाद आपको कंटेंट तो मिल ही रहा है एक जगह पे, साथ ही साथ आपका जो टाइम बचेगा आप उसको किसी दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर पाओगे बेटा। अब समय कम बचा, अब उतना नहीं रहा भैया, जितनी चीजें मतलब अभी जैसे कोई बच्चा पाइथन सीख रहा है ना, जैसे अगले साल क्या था, पाइथन ट्रेंडिंग में था,
इस बार पता ट्रेंडिंग में कौन है? पाइथन विद एआई। तो भाई CS अगर लियो तो कीप अपडेटिंग, अपडेट तो आपको रहना ही पड़ेगा। और अपडेट कौन रहेगा भैया? जो पढ़ आप सोचोगे कि पाइथन सीख लिए हैं, अभी हम सेकंड ईयर में हम आप जाएंगे वहां पे इंटरव्यू में, तब तक कुछ और आ जाएगा। हमने क्या बोला? अगले साल पाइथन ट्रेंडिंग में था, अब पाइथन विद एआई है। तो मेरा बस देखो ये कहने का मतलब नहीं कि आप डरो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं बेटा कि अब आप मन लगाकर पढ़ो। क्योंकि देखो अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आपको आने वाली, क्योंकि जब आप पढ़ोगे आपका ब्रेन इनहेंस होगा, आप अच्छा सोच पाओगे, ठीक है। और अगर आपको नॉलेज है बेटा तो कहीं ना कहीं अगर नॉलेजेबल इंसान है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है लेकिन अंत में वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। भले 5 साल 10 साल लगेगा, लेकिन नॉलेज रहेगा बेटा, एक अच्छी आदत रहेगी, है ना, पढ़ने का, काम करने का। अभी तो मुझे बड़ा दुख होता है, चलो मैं ब्लीक साइड की बात नहीं करता हूँ, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आजकल देखकर दुख होता है बच्चों के लिए कि नहीं यार माँ बाप क्या सोचकर बच्चों को भेजते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप अपने माँ बाप के बारे में भी सोचिए, है ना। अब यार फुल फोकस आपको पढ़ाई पे देना, रूटीन बनाइए, रूटीन में अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। रूटीन से जब आप पढ़ोगे ना तो भैया बहुत प्रॉफिट होता है। अगर आप रूटीन से 200 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, और आप 400 घंटे बिना रूटीन का पढ़ते हो, मैं बता सकता हूं कि 200 घंटे में आपने ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, लेकिन लेट मत करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो जितना लेट करोगे फिर होता क्या है कि बच्चे चैप्टर्स छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, इसमें भी आपको कोर्स मिल जाएगा, और एक इरफान रजा ऐप है, इसमें भी कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई 2 कोर्स ले रहे हो तो मैं बोलूंगा एक कोर्स इसमें ले लो, एक कोर्स इसमें ले लो, कॉम्बो लेना चाहते हो दोनों में से आप किसी में भी ले सकते हो बेटा। चलिए अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन बस इतना कहूंगा बेटा कि अब आप लापरवाही मत कीजिए, ढंग से पढ़िए। जब आप पढ़ोगे तो आप खुद भी फील करोगे कॉन्फिडेंट। जैसे एक सब्जेक्ट अभी मैंने पढ़ाया 5th सेमेस्टर वालों को, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, भाई यार क्या सब्जेक्ट था वो। मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं यार। तो एज ए स्टूडेंट अगर जो पढ़ेगा तो वो कितना अच्छा फील करेगा। जब टीचर अच्छा फील कर रहा है तो स्टूडेंट कितना अच्छा फील करेगा भाई साहब। तो बस ये फीलिंग ही तो लानी है कि पढ़ के अच्छा अच्छा फील हो, आप कुछ नया सीखो तो आपको अच्छा लगे, नहीं यार ये तो अपन ने सीखा है ना। क्योंकि देखो बेटा आपका फोकस भले ही एक तरफ हो कि अगर अपन को प्रोग्रामिंग करना है, भाई बिना बेसिक के आप कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और वहां पे बाइनोमियल का यूज हो रहा है, अब आपको पता ही नहीं बाइनोमियल कैसा होता है, तो आप कैसे प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। तो इस बात को समझो कि आप अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपका प्रोग्रामिंग भी अच्छा होगा, और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी क्या होगा बेटा, अच्छा होगा, ठीक है। तो आप मन लगाकर पढ़िए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करो, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए ना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।